अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों अब तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से भी पाकिस्तान के ऊपर ज़ोर देना शुरू कर दिया गया है कि भाई जब आपके पास इतने ज़बरदस्त तरीके मौजूद हैं तजारत करने के लिए तो आप क्यों रोड के ज़रिए ज़्यादा तजारत करते हैं। अब देखें एक्सपोर्ट को लेकर और तजारत को लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहता है कि भाई अफ़गानिस्तान है, इसी तरह सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, बल्कि एक पूरा ग्रुप है अगर देखा जाए। इस ग्रुप का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये है सेंट्रल एशिया रीजनल इकनॉमिक कोऑपरेशन। यहाँ के 11 मेंबर बन जाती हैं, इनके नाम भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसमें दोस्तों अफ़गानिस्तान आ जाता है, आज़रबाईजान आ जाता है, चाइना आ जाता है, जॉर्जिया आ जाता है, कज़ाकिस्तान आ जाता है, किर्गिज़स्तान आ जाता है, मंगोलिया आ जाता है, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान आ जाता है। यानी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान ये कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो यहाँ अब एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान के ऊपर ज़ोर दे रहा है कि भाई आप जो ज़्यादातर तजारत करते हैं मुल्क के अंदर वो करते हैं रोड्स के ज़रिए। अब रोड दुनिया का दूसरा महंगा तरीन मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी अगर देखा जाए एयर के बाद, क्योंकि अगर देखा जाए अगर हम पानी की बात करें यानी समुद्रों की बात करें तो वो सबसे सस्ता तरीन ज़रिया है। इसके बाद जो सबसे सस्ता तरीन ज़रिया बनता है वो बनती है फ्री ट्रेड। आपको पता है कि रेलवे के ज़रिए जो ट्रेड होती है वो बड़ी सस्ती पड़ती है अगर देखी जाए रोड्स की निस्बत। यानी एक ही ट्रेन ने इतना ज़्यादा सामान आपका पहुंचा देना एक ही बार में जितना आप कई सैकड़ों ट्रकों के अंदर लोड करते हैं और लेकर जाते हैं। दिन भी ज़्यादा लगते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है और अखराजात भी ज़्यादा आती हैं। तो यहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि भाई पाकिस्तानियों आपको क्या हो गया है, आपके पास अच्छे खासे तरीके तो मौजूद हैं, आपके पास इनलैंड वाटर भी मौजूद है, यानी अगर आप दरियाओं के ज़रिए तजारत करना चाहें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं, वहाँ एक टूरिज़म सेक्टर बन सकता है। चलें ठीक है कि तमाम ऐसा नहीं मैं कह सकता कि अगर हम खंजराब की बात करें तो वहाँ से लेकर हम कराची तक दरिया के ज़रिए तजारत कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इसके कुछ ऐसे पाकिस्तान के अंदर हिस्से हैं जहाँ दरिया आप कह लें कि सीधा है, वहाँ तजारत हो सकती है दरियाओं के ज़रिए, तो वहाँ से फ़ायदा उठाया जाए। इसी तरह अगर आप कह लें कि जहाँ ट्रेन सर्विस मौजूद है वहाँ से फ़ायदा उठाया जाए, अगर नहीं मौजूद तो वहाँ नई ट्रेन सर्विस का आगाज़ करवाया जाए। यानी पाकिस्तान की तजारत मज़ीद सस्ती हो सकती है और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक यही एक अपनी रिपोर्ट शाया की है इन्होंने, और ये अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं कि भाई आपकी जो तजारत है रोड्स के ज़रिए एक तो काफ़ी लेंथी तजारत बन जाती है, वो टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है, एक तो महंगी तजारत भी बन जाती है। अगर तो बार्डर्स की बात की जाए, जैसा कि अफ़गानिस्तान के बार्डर्स के ऊपर तुर्कम का बार्डर आप ले लें, कोई भी बार्डर ले लें, तो वहाँ जाकर चमन का बार्डर ले लें, कहीं भी जाकर पाकिस्तान की जो तजारत है वहाँ क्लैरिफाई करने में जो आप कह लें कि तजारती सरगर्मियाँ दो ममालिक के दरमियान वो टाइम लगाती हैं। जबकि यही अगर फ्रीट सर्विस का आगाज़ किया जाए, ट्रेन के ज़रिए लिंक किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। इससे सस्ता भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इनलैंड वाटर के ज़रिए पड़ सकता है, लेकिन चलें इनलैंड वाटर को थोड़ा सा अलग रख लें, इससे आप फ्री ट्रेन की तरफ ही आ जाएं, क्योंकि मंसूबे तो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया कि ML4 का मंसूबा है, ML4 के मंसूबे के ज़रिए आपको पता है कि पाकिस्तान ने कोयटा और जो तफ्तान तक का एरिया इसे अपग्रेड कर लेना है। अपग्रेड करने के बाद अगर कोयटा की साइड से देखा जाए तो इसे सीधा अफ़गानिस्तान के अंदर भी घसेरा जा सकता है। इसी तरह दूसरी साइड की तरफ तफ्तान से देखा जाए तो ईरान के अंदर घसेरा जा सकता है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये तरीका क्यों नहीं अपना लिया जाता तजारत करने के लिए। इसी तरह दोस्तों हमें ये भी पता है कि अब जो अफ़गानिस्तान की तजारत है वो ग्वादर पोर्ट के ज़रिए हो रही है, तो ग्वादर से सीधा अफ़गानिस्तान तक एक ट्रेन सर्विस का भी आगाज़ किया जा सकता है। इस काम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। जो इतने ज़्यादा ट्रक जाती हैं, जो ट्रक माफिया बन चुका है पाकिस्तान के अंदर तजारत को लेकर, इसे कम किया जा सकता है। बदकिस्मत के साथ पाकिस्तान की जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो ज़्यादातर फ्रीट को लेकर है, ठीक है ना, फ्रीट को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो कोई सामान लेकर आने जाने की सर्विस है इसकी बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादातर 94% पता ये चला है कि सिर्फ और सिर्फ रोड के ज़रिए होती है। तो ज़रा आप देखें रोड के ज़रिए इतनी महंगी एक तजारत होती है और ज़्यादातर होती ही रोड के ज़रिए है, इसे ट्रेन की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए और बाकी जो आना जाना
عام لوگوں کا پیسنجر ٹریفک ہے اسے زیادہ تر روڈ کے ذریعے رہنا چاہیے۔ اسے یہ ہوگا کہ پاکستان کی تجارت بہت سستی ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں بتایا ہے اور یہ ٹھیک بتایا ہے، یہ پہلے سے بھی پتا تھا، لیکن ایشین ڈیولپمنٹ بینک دوبارہ سے زور دے رہا ہے کہ بھئی آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے۔ اب پاکستان کو چاہیے اس طرح کرے تاکہ تجارت سستی ہو اور تجارت زیادہ ہو، کیونکہ جتنی تجارت زیادہ سستی ہوگی اتنا ہی پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ تو دوستو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔